नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरा नाम रॉजर है और मैं मुंबई, महाराष्ट्र से हूं। आज का वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, थोड़ा गंभीर होगा और ईमानदारी से कहूं तो थोड़ा व्यक्तिगत भी, क्योंकि आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो सिर्फ पैसे का नहीं है, बल्कि जिंदगी को संभालने की समझ का विषय है। आज मैं आपसे 50-30-20 नियम के बारे में बात करूंगा, लेकिन ये कोई किताब पढ़ाने वाला वीडियो नहीं है। ये ऐसा वीडियो है जैसे मैं आपके सामने बैठा हूं, कैमरे की तरफ देखकर अपनी जिंदगी की सच्ची बातें साझा कर रहा हूं। इसमें मजाक भी होगा, गलती भी होगी और वो सच्चाई भी होगी जो ज्यादातर लोग कैमरे पर बोलने से डरते हैं। इस पूरे वीडियो में मैं पैसों को डॉलर में समझाऊंगा। वजह बहुत सीधी है, आज की दुनिया ग्लोबल है। हम नेटफ्लिक्स अमेरिका का देखते हैं, यूट्यूब पर विदेशी क्रिएटर से सीखते हैं और सपने भी अब सिर्फ लोकल नहीं रहे। अगर आप भारत में रहते हैं, जैसे मैं मुंबई में रहता हूं, तो बस एक काम कीजिए, $1 को लगभग 83 रुपए मान लीजिए। सोच वही रहेगी, बस करेंसी बदलेगी। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि पैसा आता तो है लेकिन टिकता नहीं है? क्या कभी महीने के आखिर में आपने सोचा है कि मैंने इतना खर्च किया कहाँ? अगर हाँ, तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। हमारे स्कूल ने हमें पढ़ना सिखाया, कॉलेज ने हमें नौकरी के लिए तैयार किया, लेकिन किसी ने ये नहीं सिखाया कि नौकरी मिलने के बाद पैसे के साथ क्या करना है। पहली सैलरी आते ही हमें लगता है कि अब हम आजाद हैं, अब जो मन करे वो खरीद सकते हैं, और यहीं से जिंदगी का सबसे बड़ा फाइनेंशियल ट्रैप शुरू होता है। अब मैं अपनी कहानी बताता हूं। साल था 2024। मैं मुंबई में काम कर रहा था। मन में एक अजीब सी सोच थी, अमेरिका जैसा लाइफस्टाइल जीना है। अच्छे कपड़े, बाहर का खाना, थोड़ा कंफर्ट, थोड़ा दिखावा। मेरी मंथली इनकम अगर डॉलर में बोलूं तो लगभग $1000 के आसपास थी। भारत के हिसाब से ठीक ठाक मानी जा सकती है, लेकिन गलती यह हुई कि मैंने इनकम देखकर लाइफस्टाइल चुना, बजट देखकर नहीं। मेरा किराया था करीब $300। मुंबई में यह बहुत नॉर्मल लगता है। फिर खाना, यहां मैंने खुद से सबसे बड़ा झूठ बोला। मैंने अपने दिमाग को समझा लिया कि खाना तो जरूरत है। हाँ, खाना जरूरत है, लेकिन रोज बाहर से खाना मंगवाना जरूरत नहीं होता। लगभग $200 सिर्फ खाने में चले जाते थे, आने जाने में $60, शॉपिंग में $250। हाँ, शॉपिंग, क्योंकि कभी सेल चल रही होती थी, कभी मन खराब होता था और कभी लगता था कि मैं डिजर्व करता हूं। कुल मिलाकर खर्च हो जाता था $800 से ज्यादा, और बचत शून्य। सबसे खतरनाक बात यह थी कि मुझे लगता था मैं बहुत समझदार हूं, क्योंकि मेरे पास एक एक्सेल शीट थी। इनकम लिखा हुआ था, एक्सपेंसेस लिखे हुए थे, लेकिन लिखना और समझना दो अलग चीजें हैं। मैं डेटा जमा कर रहा था, फैसला नहीं ले रहा था, और यही गलती ज्यादातर लोग करते हैं। फिर एक दिन जिंदगी ने बिना वार्निंग के थप्पड़ मारा। घर में इमरजेंसी आ गई, पापा की तबीयत खराब हो गई, हॉस्पिटल का बिल आया $600। मैंने अपना बैंक अकाउंट खोला। उस पल जो महसूस होता है उसे शब्दों में समझाना मुश्किल है। बैलेंस था सिर्फ $120। मुझे क्रेडिट कार्ड निकालना पड़ा। स्वाइप किया। उस समय लगा कि ठीक है, बाद में देख लेंगे, लेकिन जब इंटरेस्ट लगा 18%, तब समझ आया कि ये सिर्फ पैसा नहीं काटता, ये मानसिक शांति भी काटता है। रातों की नींद उड़ गई, ऑफिस में ध्यान नहीं लगता था, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आता था, और सबसे बुरी बात यह थी कि मैं किसी से खुलकर बोल भी नहीं पा रहा था कि मैं फाइनेंशियली फंस चुका हूं। उसी समय मुझे एक बात साफ समझ में आ गई। समस्या ये नहीं थी कि मैं कम कमा रहा था, समस्या ये थी कि मेरे पास कोई सिस्टम नहीं था। लोग अक्सर कहते हैं मेरी सैलरी कम है इसलिए मैं बचत नहीं कर पाता। मैं आज पूरे विश्वास से कह सकता हूं, ये आधा सच है। सैलरी कम
या ज्यादा होना सेकेंडरी होता है। प्राइमरी होता है आप पैसों को कैसे संभालते हैं। उस रात मैं यूट्यूब पर बैठा, रैंडम सर्च किया, हाउ टू मैनेज मनी, वाई आई एम ऑलवेज ब्रोक, बजटिंग फॉर बिगिनर्स, और वही पहली बार मैंने सुना 50-30-20 नियम। पहली रिएक्शन क्या थी? ये तो बहुत बेसिक है, 3 हिस्से बस। लेकिन फिर मैंने सोचा शायद दिक्कत यही है, हम जिंदगी में चीजों को बेवजह कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। अगली सैलरी आई और मैंने डिसाइड किया इस बार ईगो नहीं, ईमानदारी रखूंगा। मैंने पहली बार अपनी नेट इनकम निकाली, ग्रोज नहीं। टैक्स कटने के बाद जो पैसा हाथ में आता है वही असली पैसा होता है, और मैंने उसे 3 हिस्सों में बांटा। यहीं से मेरी सोच बदलनी शुरू हुई। मैंने पैसों को दुश्मन नहीं, कर्मचारी की तरह देखना शुरू किया। मैंने पैसे से कहा, तुम यहां जाओगे, तुम वहां जाओगे, और तुम मुझे फ्यूचर में बचाओगे। और सच मानिए, जब आप पैसों को आदेश देना सीख जाते हैं तो पैसा भी आपकी इज्जत करना शुरू कर देता है। इस पहले भाग का मकसद सिर्फ एक है, आपको यह महसूस कराना कि 50-30-20 नियम कोई विदेशी कॉन्सेप्ट नहीं है, और ये सिर्फ अमीर लोगों के लिए नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जो रात को चैन की नींद सोना चाहते हैं, जो इमरजेंसी में किसी से उधार नहीं लेना चाहते, और जो फ्यूचर में खुद पर गर्व करना चाहते हैं। अगले भाग में हम सीधे घुसेंगे 50% नीड्स में, किराया, खाना, ईएमआई, इंश्योरेंस, भारत और अमेरिका की तुलना, और वो गलतियां जो 90% लोग रोज करते हैं बिना महसूस किए। अब मैं आपको पहले ही एक बात साफ साफ बता दूं, इस पूरे 50-30-20 नियम में नीड्स सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड हिस्सा है। लोग सोचते हैं कि जरूरत मतलब जो दिल कहे, लेकिन दिल और जरूरत में जमीन आसमान का फर्क होता है। जरूरत वो होती है जिसके बिना आपकी जिंदगी रुक जाती है। आराम वो होता है जिसके बिना आपकी जिंदगी चल तो जाती है, बस थोड़ी असुविधा होती है। और दिखावा वो होता है जिसके बिना आपकी जिंदगी बेहतर नहीं होती, बस दूसरों को बेहतर लगती है। अब मान लेते हैं आपकी मंथली इनकम है $1000। इस नियम के हिसाब से आपकी नीड्स $500, और यहीं से असली खेल शुरू होता है। सबसे पहले बात करते हैं रहने की जगह की। किराया, ईएमआई, मेंटेनेंस, ये सब जरूरत है, लेकिन सवाल ये नहीं है कि घर चाहिए या नहीं। सवाल यह है कि कितना महंगा घर चाहिए। मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु जैसे शहरों में लोग अक्सर ये गलती करते हैं कि इनकम बढ़ते ही सीधे बेहतर लोकेलिटी में शिफ्ट हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि ये ग्रोथ है, लेकिन अगर आपका किराया आपकी इनकम का 40-50% खा रहा है तो आप ग्रोथ नहीं कर रहे, आप खुद को धीरे धीरे चोक कर रहे हैं। मैंने अपने साथ यही किया था। $300 का किराया मुझे नॉर्मल लग रहा था, क्योंकि सब इतने में ही तो रहते हैं। लेकिन सच ये था कि मैं दूसरों के लाइफस्टाइल के हिसाब से बजट बना रहा था, अपने फ्यूचर के हिसाब से नहीं। अगर आपकी इनकम $1000 है तो कोशिश ये होनी चाहिए कि किराया $250-300 से ज्यादा न जाए। इससे ज्यादा होते ही आपकी जिंदगी हर महीने टाइट होनी शुरू हो जाती है। आप बाहर से कम खाते हैं, सेविंग्स काटते हैं, और अंत में क्रेडिट कार्ड का सहारा लेते हैं। बाहर से सब ठीक लगता है, अंदर से सिस्टम सड़ रहा होता है। अब आते हैं खाने पर। खाना सबसे खतरनाक कैटेगरी है, क्योंकि इसे जस्टिफाई करना सबसे आसान है। खाना तो जरूरत है, हाँ, खाना जरूरत है, लेकिन स्विगी और जोमैटो जरूरत नहीं है। घर का खाना, बेसिक ग्रोसरीज, दूध, सब्जी, दाल, ये सब नीड्स है। लेकिन रोज का बाहर का खाना, फैंसी कॉफी, लेट नाइट क्रेविंग्स, ये सब धीरे धीरे नीड्स की शक्ल में वॉन्ट्स बन जाते हैं। मैं आपको सच बताता हूं, जब मैंने अपने खर्चे ऑनेस्टली ट्रैक किए तो पाया कि मैं खाने पर $200 से ज्यादा खर्च कर रहा था। और जब मैंने डिटेल में देखा तो उसमें आधे से ज्यादा पैसे सिर्फ कन्वीनियंस के थे। आज थक गया हूं, आज मन नहीं है, आज ऑफर चल रहा है। अगर आपकी इनकम $1000 है तो खाने का बजट $120-150 में मैनेज हो सकता है, अगर आप थोड़ी प्लानिंग करें। मील प्रेप बोरिंग लगता है,
लेकिन डेट बहुत ज्यादा बोरिंग होता है। चॉइस आपकी है। अब बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन की। ऑफिस जाना, आना, पेट्रोल, बस पास, मेट्रो कार्ड, ये सब नीड्स है। लेकिन यहां भी लोग गलती करते हैं। लोन पर गाड़ी लेना सिर्फ इसलिए क्योंकि अब सैलरी आ गई है, नीड्स नहीं है। ये ईगो है। अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है तो उसका इस्तेमाल करना कमजोरी नहीं है, ये समझदारी है। बहुत से लोग कहते हैं, लोग क्या सोचेंगे? लोग कुछ नहीं सोचते, और अगर सोचते भी हैं तो आपके ईएमआई भरने नहीं आने वाले। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, यूटिलिटीज और बिल्स, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, फोन, इंटरनेट, ये सब नीड्स है। लेकिन यहां भी कंट्रोल पॉसिबल है। अनलिमिटेड प्लान्स, अननेसेसरी सब्सक्रिप्शंस, एक्स्ट्रा ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, ये सब धीरे धीरे नीड्स के बजट को खा जाते हैं। मैंने एक टाइम पर नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम, डिज्नी प्लस, स्पॉटिफाई और पता नहीं क्या क्या ले रखा था। सब सिर्फ $5-10 के थे। लेकिन जब जोड़ा तो महीने के $50 सिर्फ सब्सक्रिप्शंस में उड़ रहे थे। और मजेदार बात यह है कि मैं आधे तो इस्तेमाल भी नहीं करता था। अब आते हैं इंश्योरेंस पर। यह वो चीज है जिसे लोग जरूरत नहीं मानते जब तक जिंदगी उन्हें मजबूर न कर दे। हेल्थ इंश्योरेंस और बेसिक लाइफ इंश्योरेंस ये लक्जरी नहीं है, ये जरूरत है। खासकर अगर आप मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आते हैं। हॉस्पिटल एक दिन में आपको फाइनेंशियल ट्रॉमा दे सकता है अगर आप तैयार नहीं हैं। इंश्योरेंस बोरिंग लगता है क्योंकि इसमें इंस्टेंट डोपामाइन नहीं मिलता, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तब ये वही चीज होती है जो आपको टूटने से बचाती है। अब मैं आपको एक लाइन में इस पूरे भाग का सार बता देता हूं। नीड्स का मतलब मिनिमम कंफर्टेबल लाइफ होता है, मैक्सिमम लक्जरी लाइफ नहीं। अगर आप 50% नीड्स में डिसिप्लिन नहीं ला पाए तो 30% वांट्स और 20% सेविंग्स सिर्फ थ्योरी बनकर रह जाते हैं। इस भाग के अंत में मैं आपको एक छोटा सा मेंटल टेस्ट देता हूं। अपने हर खर्चे से पहले खुद से पूछिए, अगर ये खर्चा न करूं तो क्या मेरी जिंदगी रुक जाएगी? अगर जवाब नहीं आए तो वो नीड नहीं है। अगले भाग में हम बात करेंगे 30% वांट्स की, यानी वो खर्चे जो आपकी जिंदगी को रंगीन बनाते हैं, लेकिन अगर कंट्रोल ना हो तो आपकी फाइनेंशियल रीढ़ तोड़ देते हैं। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन, सोशल प्रेशर, इंस्टाग्राम लाइफ, सब खोलकर बात करेंगे। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि ज्यादातर लोग पैसों की वजह से नहीं बल्कि लाइफस्टाइल की वजह से गरीब बने रहते हैं तो शायद आपको अजीब लगे, लेकिन यही कड़वा सच है। और आज भाग 3 में हम उसी हिस्से की बात करने वाले हैं जिसे लोग सबसे ज्यादा प्यार भी करते हैं और सबसे ज्यादा गड़बड़ भी यही करते हैं, 30% वांट्स। अब एक बात साफ कर लेते हैं, वांट्स गलत नहीं होते, मजा लेना गलत नहीं होता, खुद पर खर्च करना गलत नहीं होता। गलत होता है जब वांट्स नीड्स बनने लगते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। मान लेते हैं आपकी मंथली इनकम है $1000। इस नियम के हिसाब से आपके वांट्स $300। ये $300 आपकी जिंदगी का वो हिस्सा है जहां आप इंसान महसूस करते हैं। बाहर घूमना, अच्छा खाना, कपड़े, गैजेट्स, मूवी, ट्रैवल, हॉबीज, यही वो चीजें हैं जो जिंदगी को सिर्फ सर्वाइव नहीं, एंजॉय कराती है। लेकिन यही सबसे बड़ा ट्रैप छुपा है। आज का जमाना कंपैरिजन का है। इंस्टाग्राम खोलते ही कोई दुबई में दिखता है, कोई आईफोन अपग्रेड कर रहा है, कोई फैंसी कैफे में बैठा है, और हमारा दिमाग तुरंत बोलता है, मैं भी तो मेहनत करता हूं, मैं भी डिजर्व करता हूं। मैं भी यही सोचता था। फ्राइडे आते ही बाहर खाना, सेल दिखी तो शॉपिंग, स्ट्रेस हुआ तो ऑनलाइन ऑर्डर, बर्थडे आया तो खुद को गिफ्ट। हर चीज जस्टिफाइड लगती थी। प्रॉब्लम ये नहीं थी कि मैं खर्च कर रहा था, प्रॉब्लम ये थी कि मैं बिना लिमिट के खर्च कर रहा था। वांट्स का सबसे बड़ा दुश्मन है इंपल्स। आपने कुछ देखा, दिल खुश हुआ, आपने खरीद लिया, उस पल डोपामाइन मिलता है, लेकिन 10 दिन बाद वही चीज कबर्ड में पड़ी होती है और क्रेडिट कार्ड बिल आपको घूर रहा होता है। अब मैं आपको एक सच बताता हूं,
जो शायद कोई इन्फ्लुएंसर नहीं बोलेगा। बहुत से खर्चे जिन्हें हम मेरी खुशी कहते हैं, असल में सोशल प्रेशर होते हैं। आपको नया फोन इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि आपका पुराना खराब है। आपको नया फोन इसलिए चाहिए क्योंकि आपके दोस्त ने ले लिया है। वॉन्ट्स बजट का असली मकसद ये नहीं है कि आप सब कुछ खरीद लें। इसका मकसद है आप चुनना सीखें। अगर आपके पास $300 है तो सवाल ये नहीं होना चाहिए कि मैं इसमें क्या क्या कर सकता हूं। सवाल ये होना चाहिए, इन $300 से मुझे सबसे ज्यादा खुशी किस चीज में मिलेगी। मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। मैंने एक महीने तय किया कि मैं सिर्फ एक हाई कैटेगरी में वॉन्ट्स खर्च करूंगा। उस महीने मैंने शॉपिंग नहीं की, बाहर खाना कम किया, लेकिन मैंने जिम ज्वाइन किया और एक किताब खरीदी। सरप्राइजिंगली वो महीना इमोशनली सबसे अच्छा था, क्योंकि खर्च बिखरा हुआ नहीं था, फोकस था। एक और बहुत खतरनाक चीज है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। इनकम बढ़ी नहीं कि खर्च अपने आप बढ़ जाता है। पहले 20 रुपए की कॉफी, फिर 200 रुपए की कॉफी। पहले इकोनॉमी सीट, फिर थोड़ा एक्स्ट्रा देके कंफर्ट। धीरे धीरे आपकी बेसलाइन खुशी महंगी हो जाती है, और जब बेसलाइन महंगी हो जाती है तो स्ट्रेस सस्ता नहीं रहता। अब क्रेडिट कार्ड की बात करते हैं। क्रेडिट कार्ड प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है क्रेडिट कार्ड को फ्री मनी समझना। मैंने देखा है लोग कहते हैं ऑफर है, ईएमआई है, बाद में भर देंगे, लेकिन बाद में सैलरी वही रहती है, एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं। वॉन्ट्स अगर उधार के पैसे से पूरे किए जा रहे हैं तो वो वॉन्ट्स नहीं, फ्यूचर की परेशानी है। एक गोल्डन रूल याद रखिए, अगर कोई चीज क्रेडिट कार्ड पर लेनी पड़ रही है और आप उसे कैश में लेने में अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं तो आप रेडी नहीं हैं। अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल तरीका बताता हूं जिससे 30% वॉन्ट्स कंट्रोल में रहते हैं, बिना गिल्ट के। हर महीने शुरुआत में ही अपने $300 अलग कर लीजिए। मानसिक रूप से खुद से कहिए, यह पैसा एंजॉय करने के लिए है, गिल्ट फ्री। लेकिन जैसे ही यह पैसा खत्म हो जाए, स्टॉप। कोई एक्सेप्शन नहीं, बर्थडे नहीं, बैड मूड नहीं, सेल नहीं। डिसिप्लिन का मतलब दुखी रहना नहीं होता। डिसिप्लिन का मतलब होता है आज की खुशी और कल की शांति के बीच बैलेंस। इस भाग के अंत में मैं आपसे एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। अगर कल आपकी इनकम दोगुनी हो जाए तो क्या आपकी खुशी भी दोगुनी हो जाएगी, या सिर्फ आपका लाइफस्टाइल महंगा हो जाएगा? अगले भाग में हम बात करेंगे 20% सेविंग्स और डेट की, इमरजेंसी फंड, इन्वेस्टमेंट, कंपाउंड इंटरेस्ट और वो गलती जो लोग बचत में भी करते हैं। दोस्तों, अगर 50% नीड्स आपकी जिंदगी की नींव है और 30% वॉन्ट्स उसका रंगरोगन है, तो 20% सेविंग्स वो लोहे का ढांचा है जो पूरी इमारत को गिरने से बचाता है। और मजेदार बात यह है कि लोग इसी हिस्से को सबसे पहले इग्नोर करते हैं। सीधा सच बोलता हूं, ज्यादातर लोग बचत इसलिए नहीं करते क्योंकि उन्हें बचत का फायदा नहीं पता, बल्कि इसलिए क्योंकि बचत उन्हें बोरिंग लगती है। इसमें कोई इंस्टेंट खुशी नहीं मिलती, कोई इंस्टाग्राम स्टोरी नहीं बनती, कोई तारीफ नहीं करता। लेकिन जब जिंदगी अचानक मोड़ लेती है, तब यही बोरिंग बचत आपको बचाती है। मान लेते हैं आपकी मंथली इनकम है $1000। इस नियम के हिसाब से आपके सेविंग्स $200। अब सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज है इमरजेंसी फंड। मैंने भाग 1 में बताया था कि एक इमरजेंसी ने कैसे मुझे क्रेडिट कार्ड तक पहुंचा दिया था। उस दिन के बाद मैंने एक चीज साफ समझ ली, इमरजेंसी कभी पूछकर नहीं आती। इमरजेंसी फंड का मतलब ये नहीं है कि आप करोड़पति बन जाए। इसका मतलब है कि अगर आपकी नौकरी चली जाए तब भी आप कम से कम 3 से 6 महीने बिना पैनिक के जी सके। अगर आपके मंथली नीड्स $500 है तो आपका इमरजेंसी फंड होना चाहिए $1500 से $3000। ये पैसा आपको रिच नहीं बनाता, लेकिन ये आपको डेस्परेट होने से बचाता है, और डेस्परेशन हमेशा गलत फैसले करवाती है। अब आते हैं डेट पर। डेट अपने आप में बुरा नहीं होता, लेकिन हाई इंटरेस्ट डेट ये जहर होता है। क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन, पेडे लोन, इनका इंटरेस्ट 15%,
20%, कभी कभी 30% तक होता है। अब आप सोचिए, अगर आप इन्वेस्टमेंट में 10-12% रिटर्न के पीछे भाग रहे हैं और उधर 20% इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो आप असल में पीछे जा रहे हैं। मैंने सबसे पहले यही किया। कोई फैंसी इन्वेस्टमेंट नहीं, कोई स्टॉक टिप्स नहीं। सबसे पहले मैंने अपना क्रेडिट कार्ड डेट खत्म किया। ये बोरिंग था। फ्रेंड्स घूम रहे थे, मैं एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहा था, लेकिन हर ईएमआई के साथ जो मेंटल रिलीफ मिलता था वो किसी वेकेशन से कम नहीं था। अब एक बहुत जरूरी बात, लोग अक्सर पूछते हैं, पहले बचत करूं या पहले लोन चुकाऊं? सिंपल जवाब है, अगर डेट हाई इंटरेस्ट है तो पहले उसे खत्म करो। अगर डेट लो इंटरेस्ट है, जैसे एजुकेशन लोन या होम लोन, तो पैरेलल में बचत करो। अब आते हैं इन्वेस्टमेंट्स पर। यहां लोग सबसे ज्यादा ओवरथिंक करते हैं। मैं आपको एक बात साफ बोल दूं, अगर आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं है और क्रेडिट कार्ड डेट है, तो इन्वेस्टमेंट पर ध्यान देना प्रीमैच्योर है। इन्वेस्टमेंट कोई लॉटरी नहीं है, ये पेशेंस का खेल है। जब मैंने इन्वेस्ट करना शुरू किया, मैंने बहुत बेसिक चीजों से शुरुआत की। इंडेक्स फंड्स, लॉन्ग टर्म सिप, बोरिंग लेकिन स्टेबल ऑप्शंस, हर महीने ऑटो डेबिट, कोई इमोशन नहीं। कंपाउंड इंटरेस्ट मैजिक नहीं है, डिसिप्लिन है। छोटे छोटे अमाउंट्स, लंबा टाइम और कंसिस्टेंसी, बस यही फॉर्म्यूला है। अब मैं आपको एक साइकोलॉजिकल सच बताता हूं। सेविंग्स सिर्फ पैसा जमा करना नहीं है। सेविंग्स आपके दिमाग को यह सिग्नल देता है कि मैं अपने फ्यूचर की जिम्मेदारी ले रहा हूं। जब आपके पास सेविंग्स होती है तो आप बॉस से डरते नहीं, आप टॉक्सिक जॉब में फंसे नहीं रहते, आप गलत रिश्तों में कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। फाइनेंशियल सेफ्टी आपके डिसीजंस को साफ बनाती है। इस भाग के अंत में मैं आपको एक सिंपल फ्रेमवर्क देता हूं। हर महीने आपकी 20% सेविंग्स इस ऑर्डर में जानी चाहिए। पहले इमरजेंसी फंड, फिर हाई इंटरेस्ट डेट क्लियरेंस और उसके बाद इन्वेस्टमेंट्स। कोई शॉर्टकट नहीं, कोई गेट रिच क्विक नहीं। अगले भाग में हम बात करेंगे रियल लाइफ केस स्टडीज, अलग अलग इनकम लेवल्स और ये रूल फ्रेशर्स, मैरिड लोग और फ्रीलांसर्स कैसे यूज कर सकते हैं। दोस्तों, एक बहुत बड़ा मिथ है कि बजटिंग सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनकी सैलरी ज्यादा है। सच ये है कि जितनी कम इनकम, उतना ज्यादा सिस्टम जरूरी होता है। और इस भाग में मैं आपको 3 असली सिचुएशंस के जरिए समझाऊंगा। केस 1, फ्रेश ग्रेजुएट, पहली सैलरी, सबसे ज्यादा गलती। मान लो एक लड़का है, 22-23 साल का, पहली जॉब लगी है, मंथली इनकम है $600, घर वाले खुश, दोस्त खुश और खुद उसे लग रहा है कि अब जिंदगी सेट है। पहली सैलरी आते ही क्या होता है? फोन अपग्रेड, शूज, वीकेंड पार्टीज, क्योंकि दिमाग में यह बैठा होता है, अब मैं कमा रहा हूं। अब अगर वही लड़का 50-30-20 फॉलो करे तो पिक्चर बदल जाती है। $300 नीड्स, $180 वांट्स, $120 सेविंग्स। सेविंग्स छोटी लगती है, लेकिन यही $120 हैबिट बनाती है। यही वो उम्र होती है जहां बचत की आदत लग जाए तो फ्यूचर अपने आप आसान हो जाता है। प्रॉब्लम तब होती है जब फ्रेशर सेविंग्स को बाद की चीज समझते हैं। बाद में इनकम बढ़ती है, लेकिन आदत नहीं बनती। केस 2, वर्किंग प्रोफेशनल, सैलरी ठीक, स्ट्रेस ज्यादा। अब मान लो कोई 30 साल का वर्किंग प्रोफेशनल है, मंथली इनकम $1,200, बाहर से सब ठीक लगता है, अच्छा घर, अच्छा फोन, लेकिन अंदर से स्ट्रेस बहुत है। क्यों? क्योंकि लाइफस्टाइल इनकम से तेज भाग रहा है। किराया $500, ईएमआई $250, बाकी खर्चे ऐसे कि सेविंग्स नाम की चीज नहीं बचती। यहां 50-30-20 रूल थोड़ी एडजस्टमेंट मांगता है। नीड्स $600 में लॉक करना जरूरी हो जाता है। वांट्स को कॉन्शियसली कम करना पड़ता है। सेविंग्स को प्रायोरिटी बनाना पड़ता है, लक्ष्योरी नहीं। ये वो स्टेज होती है जहां लोग कहते हैं, मेरी इनकम अच्छी है, फिर भी पैसा नहीं बचता, क्योंकि पैसा बचता नहीं, निकाला जाता है। केस 3, फ्रीलांसर बटा बिजनेस ओनर, इनकम ज्यादा, स्टेबिलिटी कम। अब आते हैं फ्रीलांसर्स पर।
एक महीने $2000, अगले महीने $800। यही लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। फ्रीलांसर्स के लिए सबसे बड़ी गलती होती है अच्छे महीने में ज्यादा खर्च और बुरे महीने में पैनिक। अगर आप फ्रीलांसर हैं तो 50-30-20 रूल थोड़ा उल्टा चलता है। आपको अच्छे महीने में 30-40% तक बचत करनी पड़ती है ताकि लो मंथ्स सर्वाइव हो सके। फ्रीलांसिंग में सेविंग्स कंफर्ट नहीं, सर्वाइवल होती है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, क्या 50-30-20 रूल हर किसी के लिए परफेक्ट है? नहीं, और यही मैच्योरिटी है। ये रूल स्टार्टिंग पॉइंट है, जेल नहीं। अगर आपकी इनकम बहुत कम है तो मे बी 60-30-10 से शुरुआत करें। अगर इनकम ज्यादा है तो 40-30-30 तक जाए। रूल रिजिड नहीं है, सोच फ्लेक्सिबल है, डिसिप्लिन नॉन निगोशिएबल है। अब मैं आपको वो गलतियां बताता हूं जो मैंने लोगों में बार बार देखी है। पहली गलती, सेविंग्स को लेफ्ट ओवर मानना। जो बचा वो बचत नहीं होती, जो पहले निकाला जाए वही बचत होती है। दूसरी गलती, वॉन्ट्स को रिवॉर्ड समझ लेना। हर महीने खुद को रिवॉर्ड देना धीरे धीरे खुद को ट्रैप करना होता है। तीसरी गलती, कंपैरिजन। आपकी रेस किसी और से नहीं है, आपकी रेस आपके फ्यूचर सेल्फ से है। इस भाग का सबसे बड़ा लेसन ये है, इनकम अलग हो सकती है, सिचुएशंस अलग हो सकती है, लेकिन फाइनेंशियल डिसिप्लिन सबको एक जैसा चाहिए। अगले और आखिरी भाग में हम बात करेंगे पूरा 50-30-20 ब्लूप्रिंट, डेली हैबिट्स, माइंडसेट शिफ्ट और वो बातें जो आपको लंबे समय तक टिकाए रखेंगी। दोस्तों, अगर आपने भाग 1 से यहां तक सब सुना है तो एक बात साफ है, अब आपको 50-30-20 रूल समझ में आ गया है। लेकिन समझना और जीना, इन दोनों में बहुत फर्क होता है। ज्यादातर लोग फाइनेंशियल वीडियोस देखकर मोटिवेट हो जाते हैं, 2 हफ्ते सही चलते हैं और फिर पुरानी जिंदगी में लौट जाते हैं। वजह यह नहीं है कि वो आलसी है, वजह यह है कि उन्होंने सिस्टम नहीं बनाया, सिर्फ इंटेंशन रखा। आज इस आखिरी भाग में मैं आपको वही सिस्टम दे रहा हूं। सबसे पहले बात करते हैं सैलरी आते ही क्या करना है। जिस दिन पैसा अकाउंट में आए उस दिन ये पैसा इमोशनली आपका नहीं होता, उस दिन ये पैसा असाइनमेंट पर जाता है। सबसे पहले 20% सेविंग्स अलग, ऑटो ट्रांसफर, कोई सोचना नहीं, कोई डिबेट नहीं। अगर आपने पहले खर्च कर लिया और फिर बचाने की कोशिश की तो आप हार चुके हैं। बचत पहले होती है, जिंदगी बाद में। अब बात करते हैं नीड्स लॉक करने की। आपको अपनी जिंदगी का मिनिमम कंफर्टेबल वर्जन डिफाइन करना होता है, ना ज्यादा ना कम, बस इतना कि आप चैन से काम कर सकें। जब नीड्स लॉक हो जाती है तब आपका दिमाग रिलैक्स करता है, क्योंकि उसे पता होता है मैं सर्वाइव कर सकता हूं। अब आते हैं वांट्स के डिसिप्लिन पर। वांट्स का बजट गिल्ट फ्री होना चाहिए, लेकिन फाइनाइट होना चाहिए। अगर बजट खत्म हो गया तो खर्च खत्म। यह खुद को सजा देना नहीं है, यह खुद को ट्रेनिंग देना है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, हैबिट्स। आपको रोज फाइनेंस के बारे में सोचना नहीं है, आपको महीने में एक बार मनी डेट रखनी है। 30 मिनट, फोन साइलेंट, सिर्फ आप और आपके नंबर्स। पूछिए खुद से, मैंने कहां सही किया, मैं कहां बहका, अगले महीने क्या सुधार सकता हूं। अब माइंडसेट की बात। रिच दिखना और रिच होना अलग चीज है। रिच दिखना इंस्टेंट होता है, रिच होना स्लो होता है। आपको स्लो रास्ता चुनना पड़ेगा, बोरिंग रास्ता लेकिन सेफ रास्ता। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, फाइनेंशियल डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि आप मजे नहीं कर सकते, इसका मतलब है कि आप फ्यूचर की कीमत पर प्रेजेंट नहीं खरीदते। अब मैं आपको कुछ लाइंस दे रहा हूं, इन्हें याद रखिए। पैसा कम होना शर्म की बात नहीं है, पैसा संभालना न आना प्रॉब्लम है। हर ऑफर सस्ता नहीं होता, हर ईएमआई आसान नहीं होती। आपकी इनकम आपकी पावर नहीं है, आपकी सेविंग्स आपकी पावर है। अगर आप ये सिस्टम 1 साल ईमानदारी से फॉलो करते हैं तो आपकी जिंदगी ओवरनाइट नहीं बदलेगी, लेकिन आपकी सोच बदल जाएगी। और सोच बदलते ही फैसले बदलते हैं, और फैसले बदलते ही जिंदगी बदलती है।
इस पूरी सीरीज का एक ही मकसद था, आपको अमीर बनने का सपना नहीं बेचना, आपको स्टेबल, शांत और कंट्रोल वाली जिंदगी देना। अगर आज आप शुरुआत करते हैं तो फ्यूचर का आपको शुक्रिया कहेगा। अगर ये पूरी सीरीज आपको काम की लगी तो एक काम कीजिए, आज ही अपना पहला बजट बनाइए। परफेक्ट नहीं, ऑनेस्ट, और कमेंट में लिखिए सिस्टम बन गया। क्योंकि याद रखिए, पैसा आपकी जिंदगी का मालिक नहीं है, पैसा आपका कर्मचारी है।